क्या सच में सेंट्रल गवर्नमेंट की ये बड़ी मंशा कंप्लीट हो पाएगी वीपीएन को इंडिया में बैन करने की? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनियां जो हैं वो खुद ही अपने आप गिव अप कर देंगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अब बिल्कुल मूड में बैठी है वीपीएन का फुल कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में हो और वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से मूव कर सके। और ये न्यूज़ कहाँ से निकल के आई? क्योंकि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सोचना स्टार्ट करती है तो मल्टीपल न्यूज़ एजेंसी मल्टीपल रिपोर्ट्स में क्लेम करना शुरू कर देती है कि हाँ, अब सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू रूल एंड रेगुलेशन बना रही है वीपीएन सर्विस को लेके, जो आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है और मैक्सिमम लोग इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, और साथ में सिक्योरिटी एजेंसी हो गई या एजेंट्स हो गए वो किस तरीके से वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक छोटी सी चीज़ ये समझते हैं कि कोई अमेरिका के वाइट हाउस से इंडिया में आता है तो वो लोकल या ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूज़ डायरेक्टली नहीं करता, वो सबसे पहले वीपीएन लगाता है और अपनी प्राइवेट फाइल्स को वहाँ से मूव करवाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कुछ केसों में ये भी होता है कि वो कभी स्टारलिंक की सर्विस यूज़ कर लेते हो, क्योंकि वहाँ पे एक हाई टेक सिक्योर मूव चलता है और उसके लिए हर प्रोटोकॉल अलाउ है। ऊपर से बात करी जाए तो जो मैक्सिमम लोग ब्लॉग वेबसाइट हैं उनको रीच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बैन एप्लीकेशन हो गई जो इंडिया में नहीं चलती उनको भी एक्सेस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन अपनी इन्फॉर्मेशन दुबका के फेक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ में बात करी जाए तो लोग गवर्नमेंट एजेंसियों से बच पाएँ, कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, तो इसलिए भी वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन तब गवर्नमेंट ने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2022 में CERT के द्वारा एक ऑर्डर पास करा था जिसमें वीपीएन कंपनियों को साफ तौर पे एक छोटी सी चीज़ कहा गई थी और इसके बाद ये सारी वीपीएन कंपनी इंडिया से गिव अप कर दिया था अपना फिजिकल सर्वर। क्यों, वो सब कुछ जानेंगे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। क्योंकि फ्लिपकार्ट पे गोल्ड सेल स्टार्ट हो गई है, जैसे ही स्क्रीन पे टच करेंगे वहीं पे आपको शॉपिंग आइकॉन मिल जाएगा। आपके लिए स्मार्ट टीवी ऐड कर रखें। ये है बिगेस्ट टाइम आपकी बिगेस्ट सेविंग के लिए। एक छोटी सी क्लिप है, उसे देख के फिर वापस आते हैं। तो दोस्तों फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं चीपेस्ट डील। जैसी स्क्रीन पे टच करेंगे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहां मैंने ये मोटोरोला का टीवी 6,500 रुपये का परचेज किया। बेस्ट डील वही प्रोडक्ट आपके लिए ऐड किए हैं, लाइक दिस। ये आपको 32 इंच में देखने के लिए मिलता है और इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है अमेजिंग। ये आपको वॉइस कंट्रोल रिमोट मिलता है विद ऑडियो एक्सपीरियंस। जैसे ही टच करेंगे वहीं पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा जो साउंड क्वालिटी आपको ये फिर क्यों वीपीएन कंपनियां एकदम अपना फिजिकल जो सर्वर थे वो मूव ऑन कर लिया इंडिया से? क्योंकि एक्सप्रेस वीपीएन की बात करें, नॉट वीपीएन की बात करें, सर्फ शार्क वीपीएन की बात करें, प्रोटोन वीपीएन की बात करें, तो इन्होंने अपने फिजिकल जो सर्वर थे वो रिमूव करके अब अदर्स कंट्रियों में रख लिए हैं। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था जो यूज़र आपका वीपीएन सर्विस यूज़ कर रहे हैं इंडिया में उनका मिनिमम आपको 5 साल डेटा सिक्योर करके रखना होगा, और वो क्या कभी कुछ एजेंसियों को रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो वहाँ पे जांच वाच के लिए यूज़ हो जाए। तो तुरंत ही इन सारी कंपनियों ने जो स्पेशली इंडिया में वीपीएन सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, इन्होंने अपने फिजिकल सर्वर हटा के किसी और कंट्रियों में, और अब ये सिंगापुर से भी अपनी वर्चुअल सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो वहाँ पे वर्चुअल सर्विस प्रोवाइड करवाना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपका फिजिकल सर्वर हो या ना हो लेकिन वो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा सकती है किसी और वेंडर के थ्रू। ऊपर से गवर्नमेंट का अब जो कहना है वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स को जो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक तो अपना फिजिकल ऑफिस आपको इंडिया में खोलना होगा और उसके लिए जो एम्प्लॉय होगा वो अकाउंटेबल होगा सर्विस को लेके। ये कंपनी खुद डिसाइड करेगी वो कौन सा एम्प्लॉय होगा। ऊपर से गवर्नमेंट कोई भी नोटिस भेजे तो उसका रिप्लाई प्रॉपर तरीके से आना चाहिए और उसकी जवाबदेही की जिम्मेदारी उस एम्प्लॉयज़ की होगी। और ऊपर से जो भी रूल एंड रेगुलेशन है इंडिया के वो भी अलाउबल होंगे और इसकी वजह से कोर्ट कचहरी में भी मूवमेंट हो सकता है। साथ में जो एजेंसियां हैं वो ईज़िली जांच कर सके हैं जो वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, जिस मिस यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन चीज़ों की आराम से पूरी तरीके से पड़ताल हो सके। लेकिन जो लोग स्पेशली वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं बाईपास करने के लिए इंटरनेट को,
वो पूरी तरीके से तब अंडर सिक्योर नेटवर्क बन जाएगा, तो फिर वीपीएन का काम ही क्या है। ऊपर से बात करी जाए तो इंडिया में तो चलिए मानते हैं बैन हो जाता है, लेकिन जिसकी फैमिली या फ्रेंड्स इंडिया के बाहर रह रहे हैं और वहाँ से वो यूज़र नेम पासवर्ड व्हाट्सएप के थ्रू भेज देते हैं, क्या वो भी चीज़ें इंडिया में ब्लॉक हो पाएंगी? एक सबसे बड़ा सवाल ये है। आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आईफोन यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे अब डायरेक्टली वीपीएन का ऑप्शन आता है कि आपको इंटरनेट, जैसे ही आप वीपीएन डालते हैं तो आपके मोबाइल का टोटल इंटरनेट जो है वो वीपीएन के थ्रू हो जाता है और आप जिस कंट्री से सिलेक्ट करते हैं फिर वो उस कंट्री के हिसाब से इंटरनेट चलने लगता है। कैसे पॉसिबल है कि फुल कंट्रोल वीपीएन पे आ पाएगा? आप इंडिया में ही रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग जो स्पेशली महंगा करके ब्लैक मार्केट बढ़ जाएगी, इससे लॉगिन आईडी पासवर्ड जो हैं वो और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे और लोग बाहर की चीज़ें फिर ख़रीदना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर गवर्नमेंट इस चीज़ों पे कैसे कंट्रोल लगाएगी? एक सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है। देखते हैं किस तरीके से नई रूल एंड रेगुलेशन आती हैं और कौन कौन सी वीपीएन कंपनियां फाइनली इंडिया को टाटा बाय बाय कर जाती हैं इस न्यू रूल एंड रेगुलेशन के बाद, क्योंकि अभी ऑफिशियली नहीं कहा गया है, सिर्फ रिपोर्ट क्लेम कर रही है। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिलीज आती है फिर इसके ऊपर क्या बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, सब कुछ आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। उसके लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।